क्लास 10 मैथ पार्ट 2 का ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सिमिलरिटी। इस चैप्टर में आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया किसे कहते हैं? जो ट्राइंगल के अंदर की स्पेस होगी हम उसे ट्राइंगल का एरिया कहते हैं। इस ट्राइंगल का हमने नाम दिया ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ट्राइंगल में बेस क्या होता है? ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। जो ट्राइंगल के 3 साइड है उसमें से किसी भी एक साइड को हम बेस कंसिडर कर देंगे। अब हमने अगर इस PQ को बेस कंसिडर किया है तो इसकी हाइट होगी AP, लेकिन ये हाइट तब होगी जब इन दोनों के बीच में 90 का डिग्री का एंगल बन रहा। यानी कि जिस साइड को भी हम बेस कंसिडर करेंगे तो उस साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहाँ से एक लाइन आएगी और वो है तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, तो वो लाइन उसकी हाइट होगी। ये तब होगा जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे जो साइड, उसमें से एक साइड हाइट होगी और दूसरे को बेस। अगर ये बेस है तो फिर ये हाइट है, अगर ये हाइट है तो फिर ये बेस है। उसी तरह एक ट्राइंगल के अंदर में हमें तकरीबन अप्रोक्स एग्जैक्टली तीन बेस मिलते हैं, 1, 2 एंड 3, और 3 हाइट मिलेंगी। अगर इसे बेस कंसिडर करेंगे तो हाइट हो जाएगी ये, अगर इसे बेस कंसिडर करेंगे तो हाइट हो जाएगी ये वाली, और अगर इसे बेस कंसिडर करेंगे तो फिर हाइट होगी ये। अब जो प्रैक्टिस सेट का पहला प्रॉब्लम है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। यानी कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका बेस 9 है और उसकी हाइट 5 है। अगर वो ट्राइंगल ABC है तो इसका बेस यानी कि BC कितना दिया हुआ है? वो है 9, और हाइट यानी कि 5 ये दिया हुआ है 5, इसकी हाइट दी हुई है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, यानी कि एक और ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है। अगर वो ट्राइंगल PQR है तो इसका बेस यानी कि ये कितना होगा? ये 10 होगा, और उसकी हाइट 6 है तो ये हाइट इसकी 6 हो गई। तो फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। हमें इनके एरिया का रेशो पता करना है। रेशो क्या होता है? अगर आपने समझो एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 है, इसका रेशो लिखना है तो मतलब इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 को ऊपर और डिवीजन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो ये इसका रेशो आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का रेशो आ गया। तो इन दो ट्राइंगल को भी, ये जो ट्राइंगल दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, इन दो ट्राइंगल को भी इसी फॉर्म में हमें लिखना है। सबसे पहले हमें एरिया देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा? वो होगा 1/2 इंटू बेस यानी कि B1 इंटू H1। ये बेस ऑफ द ट्राइंगल 1, बेस ऑफ द ट्राइंगल 2 हो गया, अपॉन में हाफ इंटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसका 1/2 इंटू B2 इंटू H2, बेस ऑफ ट्राइंगल 2, हाइट ऑफ ट्राइंगल 2। अब यहाँ पे 1/2 कॉमन है तो ये तो कट हो जाएगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। तो रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल क्या होगा? उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट होगा, क्योंकि 1/2 कॉमन है। तो इसलिए ये हमारा जो ये कंक्लूजन निकला कि अगर दो एरिया का हम रेशो लेंगे तो उनका रेशो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो इस फार्मूले में अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे।
तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, जो पहले ट्राइंगल का बेस है वो 9 है, तो B1 के प्लेस पे क्या आएगा, वो आएगा 9 इंटू एंड हाइट इज 5, तो H1 के प्लेस पे आ जाएगा 5 अपॉन बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो B2 के प्लेस पे आ जाएगा 10 और हाइट इज 6, इसके प्लेस पे आ गया 6। ये क्या है, ये है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। कुछ डिवाइड हो सकता है क्या, देखते हैं। ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9, तो इक्वल टू आ जाएगा ये 3 अपॉन में 4। तो जो हमारा आंसर आया वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। BC है ये परपेंडिकुलर है AB पर, यहाँ दिया हुआ भी है 90 डिग्री का एंगल, और AD परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर है AB पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ भी है, तो फिगर से समझ में आ रहा है हमारे। अब BC इक्वल टू 4 and AD equal to 8, then find area of triangle ABC and area of triangle ADB। तो हमें इन दो ट्राइंगल का रेशियो पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा कि रेशो इक्वल टू क्या होता है, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो यहाँ आ जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। लेकिन इस प्रॉब्लम में AB जो है वो बेस है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल कौन सा, ये वाला। इस ट्राइंगल में अगर AB बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, BC, और जो नीचे का ट्राइंगल है ADB के अंदर इसी को बेस लेंगे तो हाइट हो जाएगी ये। अब बेस तो सेम हो रहा है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, B1 के प्लेस पे B1 H1 और B1 B2 इक्वल हो गए, तो यहाँ पर मैं B1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे H2 लिखेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा ये H1 अपॉन H2, क्योंकि बेस कट गया। तो यहाँ से हमें एक नया फार्मूला मिला कि अगर बेस सेम है तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, अगर बेस सेम है तो। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ को पुट करके इसका रेशो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा हम लिख लेते हैं। इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने देख चुके हैं। BC इक्वल टू 4, तो उसने दिया कि हमें BC जो है वो इक्वल टू है 4 और AD इक्वल टू है 8, और हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। क्योंकि इस केस में बेस सेम है इसलिए ये रेशो किसके इक्वल टू होगा, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होगा। ABC में हाइट है BC, तो ऊपर आ जाएगा BC, और ADB में हाइट है AD, तो नीचे आ जाएगा AD इक्वल टू BC इक्वल टू 4, AD 8 है इसलिए यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 1 अपॉन 2। तो हमारा जो आंसर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हमारा आ गया आंसर। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। PS कहाँ है, ये PS जो है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, RQ पे, ये RQ है, यानी कि इस साइड पर ये PS परपेंडिकुलर है। तो इस ये जो परपेंडिकुलर है,
इफ आगे देखें सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे। इफ आर क्यू इक्वल टू 6, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आर क्यू 6, पी एस इक्वल टू 6, पी एस इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12, और जो पी आर है वो 12 है। देन फाइंड क्यू टी, हमें क्यू टी को फाइंड करना है। तो देखिए क्यू टी कहाँ है, यहाँ पर ये हाइट हो गई, और पी आर कहाँ है, आर क्यू ये हो गया। उसके बाद पी एस, ये पी एस भी दिया हुआ है उसने, ये 6 दिया हुआ है, आर क्यू ये भी 6 दिया उसने, और पी एस हो गया पी आर। पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दिया उसने ये 12 दिया। और पता करो बड़ा कि क्यू टी क्या है। तो हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में अगर हम बेस पी आर को ले लें, पी आर को अगर बेस लेंगे तो हाइट हो जाएगी क्यू टी। तो हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब फिर से इसी ट्राइंगल को लेंगे पी क्यू आर को, पी क्यू आर, लेकिन अब बेस बदल देंगे। अगर बेस में ये लूँ क्यू आर, अगर इस क्यू आर को अगर बेस ले लिया जाए तो इसकी हाइट हो जाएगी फिर ये वाली पी एस। तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, अगर आर क्यू है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी पी एस। अब हम अभी तक रेशो निकालते आए, तो इन दोनों, इस एक ही ट्राइंगल है लेकिन इसका रेशो निकाले, खुद से ही रेशो निकालेंगे इसका, तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। 1/2 सेम है। अब बाकी जो है पता करते हैं। अब ये क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर बचा 1 इक्वल टू, इधर बचा पी आर, पी आर की वैल्यू लिख देंगे। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू क्यू टी हमें पता नहीं है, अपॉन आर क्यू दिया हुआ है 6 इंटू, और पी एस इक्वल टू 6, पी एस इक्वल टू 6। तो अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36। तो 1 इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी अपॉन में 36, ये 36 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी। हिंस क्यू टी इज इक्वल टू 36 अपॉन में 12, क्योंकि ये 12 इसका मल्टीप्लिकेशन में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 1 12, 12 3 36। तो क्यू टी की वैल्यू आ गई 3 है। तो इस तरह हम क्यू टी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्रायंगल दिए हुए ए बी सी, ये ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी जिसका रेशो पता करना है हमें, वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में, यहाँ पर दिया हुआ है ये ए डी पैरेलल टू बी सी है। ये दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच में दो एंगल है, दो ट्रायंगल है। अगर ए बी सी का बेस बी सी है, अगर ए बी सी का बेस बी सी है तो हाइट कहाँ तक होगी, ये हो जाएगी हाइट। और अगर ये ए पी हाइट आ गई, यहाँ ए पी दिया हुआ है, ए पी हाइट आ गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसने, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी ए पहले से दिया हुआ है। फिर बी सी डी, ये है बी सी डी। इस ट्राइंगल के अंदर अगर बेस इसी को लिया जाए तो इसकी भी हाइट क्या आने वाली है, यही आने वाली है ए पी। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो इस केस में क्या होता है, अब जो हमारा पुराना फार्मूला था कि एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू,
हमारा फॉर्मूला क्या था, बेस, बेस क्या है बी सी इंटू हाइट क्या है ए पी। और ट्राइंगल बी सी डी में बेस है बी सी और इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी ए पी, तो इसकी भी ए पी हो गई। इस केस में बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये सारा के सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशो कितना आने वाला है 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि जब दो ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों सेम हो तो उनके एरिया का रेशो इक्वल टू होगा 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन है, 1, 2 और ये 3। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इक्वल टू पी क्यू बी। पी क्यू बी कहाँ है, पी क्यू बी, इसमें बेस है बी क्यू और हाइट है पी क्यू, तो लिख दीजिए बी सी इंटू पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। पी बी सी, पी बी सी में बेस है बी सी और हाइट हो जाएगी पी क्यू, तो बेस आ गई या क्यू है क्योंकि पी क्यू बी में बी क्यू बेस है और हाइट पी क्यू है, तो बी क्यू इंटू पी क्यू। और पी बी सी में बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी इंटू पी क्यू। पी क्यू विल गेट कैंसल और हमें मिल जाएगा बी क्यू अपॉन में बी सी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। तो ये पहला सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम देखेंगे सब क्वेश्चन 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, पी ये पी है, पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू पी बी सी। पी बी सी में बेस है ये बी सी और हाइट है पी क्यू, तो ये बेस आ गया और ये हाइट आ गई अपॉन ए बी सी। ए बी सी में भी बेस है बी सी और हाइट आ गई ए पी, ये बी सी इंटू ए पी, तो बी सी कैंसल आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू होगा पी क्यू अपॉन में ए पी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू ए बी सी ए डी सी। तो ए बी सी में बेस है बी सी और हाइट है ए बी, तो बी सी इंटू ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल के अंदर डी सी बेस है और ए डी है तो हाइट है, तो ये आ गया डी सी इंटू ए डी कैंसल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। ये थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे सब क्वेश्चन 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ये पी है, इक्वल टू ए डी सी ए डी सी में बेस है डी सी और हाइट आ गई ए डी, तो ये डी सी इंटू ए डी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बेस है पी क्यू और हाइट हो जाएगी बेस क्यू सी और हाइट हो जाएगी पी क्यू सी और हाइट हो गई पी क्यू। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो एज इट इज़ रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। तो इस तरह ये प्रैक्टिस सेट हमारी कंप्लीट हुई। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more video notifications.